आप सभी को नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। तो अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। ये एक प्लास्टिक का बॉल है। इसको मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है। कल्पना करते हैं कि हमारी पृथ्वी है जो गोल है। अब इस पृथ्वी में, इस गेंद रूपी पृथ्वी में हम क्या किए हैं, एक ऊपर बिंदु लिए हैं और एक नीचे बिंदु लिए हैं, और इन बिंदुओं के सहारे एक हम पेन को इसके अंदर प्रविष्ट करते हैं और इधर से इसको निकालते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। अब ये जो गेंद है, इस पेन के सहारे ये घूम सकती है। तो यह कहलाएगा अक्ष, अर्थात पृथ्वी पर या ग्लोब पर वे बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है। यहाँ से ये जो अक्ष रेखा है, इसको अक्ष कहते हैं। जो उत्तरी बिंदु को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है, ये कहलाती है अक्ष कहलाती है। और इस अक्ष के सहारे ये पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। इस अक्ष के सहारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और ऐसा घूमते 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 अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इसे यह कहलाती है अक्ष। वह काल्पनिक रेखा जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है, वह अक्ष रेखा कहलाती है, जो कि काल्पनिक है। इस अक्ष रेखा के सहारे जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व गति करती है, यह गति कहलाती है घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, जो 24 घंटा में पूरा करती है। और ऐसा घूमते घूमते एक पृथ्वी कक्षा में जब यह 1 वर्ष 6 घंटे में अपनी परिक्रमा पूरी करती है, तो यह गति वार्षिक या परिक्रमण गति कहलाती है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये पृथ्वी है, ये अक्ष रेखा है। जिधर से उत्तर वाली तरफ ये उत्तरी ध्रुव हो गया और नीचे वाली तरफ दक्षिण ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव एक अक्ष रेखा होती है जो उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। तो अक्ष वह काल्पनिक रेखा होती है जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। ये उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिण ध्रुव है। ये देखिए, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और नीचे वाला दक्षिण ध्रुव है। तो वह काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाए, उसे अक्ष रेखा कहते हैं। और इस अक्ष रेखा के परितः ही पृथ्वी घूर्णन करती है। अब ऐसा घूर्णन करते 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 सूर्य की परिक्रमा करती है। अब देखते हैं, एक अन्य काल्पनिक रेखा होती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी होती है जो पृथ्वी को बराबर 2 भाग में बांटती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, हम बनाते हैं एक रेखा बनाते हैं, जो यह रेखा इस गेंद रूपी प्लास्टिक गेंद रूपी पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। इसके बीचों बीच हम एक रेखा खींच देते हैं जो इस गेंद को 2 भाग में बांटी। अब देखते हैं, एक काल्पनिक रेखा और है जो पृथ्वी को बराबर 2 भाग में बांट दी। इस रेखा को हम विषुवत वृत्त कहते हैं। इस रेखा को हम विषुवत वृत्त कहते हैं। और यह रेखा क्या करती है, पृथ्वी को बराबर 2 भाग में बांट देती है। इस पृथ्वी के उत्तर में स्थित, इस रेखा के आधे ऊपर में स्थित आधा भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण में स्थित भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो यह विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा होती है। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध। अब इस विषुवत वृत्त के समांतर, इस विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। कहां से? यह विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। इन समांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखा या समांतर रेखाएं कहते हैं। इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इस विषुवत वृत्त के समांतर और रेखाएं खींची जाती हैं। कहां से कहां तक? विषुवत वृत्त ध्रुव की ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में रेखाएं खींची जाती हैं। इन रेखाओं को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं और अक्षांशों को हम अंश में मापते हैं। आइए देखते हैं, इसमें समझते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं पृथ्वी है।
इस पृथ्वी को हम बराबर पहले दो भाग में बांटते हैं। इस पृथ्वी को बराबर हम सबसे पहले दो भाग में बांटते हैं। इस पृथ्वी को बराबर हम पहले दो भाग में बांटते हैं। इस पृथ्वी को बराबर दो भाग में बांट लिए। अब यह कहलाती है विषुवत वृत्त। ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भाग में बांट दे, वृत्तीय रेखा, उसे हम कहेंगे विषुवत वृत्त कहेंगे। अब इस विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं, विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं यह पूर्व से पश्चिम दिशा में ध्रुव तक खींची जाती हैं। हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जा रहे हैं इसकी दूरी कम होते जा रही है, इस रेखा की दूरी कम होती जा रही है। ठीक इसी तरह हम दक्षिण की तरफ आएंगे, ये हमारा विषुवत वृत्त रेखा है, ये हमारा विषुवत वृत्त रेखा है। ठीक इसी तरह हम लोग दक्षिण की तरफ आएंगे, दक्षिण की तरफ आएंगे और इसके इसमें दक्षिण में भी इसके समांतर हम लोग समांतर रेखाएं खींचते हैं। समांतर रेखा खींचते हैं। तो विषुवत वृत्त के समांतर, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और अक्षांश को किस में मापा जाता है? अंशों में मापा जाता है। अब देखते हैं कि अंश कितने होते हैं। अब हम देखते हैं कि अंश कितने होते हैं। तो यहां देखिए, ये जो विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी, ये पृथ्वी के यहाँ पे हम चार हिस्सा देखते हैं। एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो यह विषुवत वृत्त से जो ध्रुवों के बीच की दूरी है, यह पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का केवल 1/4 भाग है। ये जो हिस्सा, हम इस हिस्सा की बात कर रहे हैं, यह हिस्सा पृथ्वी के चार भाग का एक भाग है। और हम जानते हैं कि वृत्त की केंद्रीय कोण का मान होता है 360 अंश। अगर हम इस 360 का 1/4 निकालें तो 4 एकम 4, 4 9 36, 4 0 0, ये आता है 90 अंश। ये 90 अंश आता है। इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव में 90 अंश अक्षांश रेखाएं होती हैं और दक्षिण ध्रुव में, इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव में 90 अंश रेखाएं होती हैं और दक्षिण ध्रुव में 90 अंश अक्षांश रेखाएं होती हैं। पहला 0, फिर 0 से आगे बढ़ते जाता है कहाँ तक? 90 तक। इस प्रकार 0 से नीचे आता है कहाँ तक? 90 अंश। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। ये सभी रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहलाएंगी और इधर की सभी रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो इस तरह अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या हो गई? तो पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का निर्धारण एक काल्पनिक रेखा जाल द्वारा किया जाता है। इस काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश या देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश और देशांतर ये ऐसी रेखाएं हैं, एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका उपयोग करके हम लोग किसी स्थान की एकदम वास्तविक स्थिति को ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले अक्षांश रेखाएं क्या क्या होती हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। ये सबसे जो महत्वपूर्ण अक्षांश होती है, ये जो आप देख पा रहे हैं लाइन, ये पृथ्वी का उत्तर दक्षिण दिशा में, परंतु पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 अंश झुकी हुई है। पृथ्वी अपने 23.5 अंश झुकी हुई है, इसलिए ये थोड़ा इस तरफ झुकी हुई है, इसलिए ये इसका भूमध्य रेखा है। अब सबसे महत्वपूर्ण रेखा हम पढ़ चुके हैं, भूमध्य रेखा, शून्य अक्षांश रेखा। ये रेखा क्या करती है? पृथ्वी को बराबर दो भाग में बांटती है। इस कारण से ये उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध। अब हम शून्य अक्षांश से ये उत्तरी ध्रुव पढ़ चुके हैं, अक्षांश निकाल चुके हैं। हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि एक गोलार्ध में अक्षांश 90 अंश तक होती है। तो यहाँ से शून्य से 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो जब हम शून्य से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में पहुंचेंगे, तो
तो यह अक्षांश कहलाती है कर्क रेखा। कर्क रेखा कितना कहलाती है? 23.5 अंश किस तरफ? उत्तरी अक्षांश तरफ जो रेखा है वह रेखा कहलाती है कर्क रेखा। फिर 23.5 से ऊपर की ओर जाएंगे, 23.5, 24.5, यहाँ हम पहुंच जाएंगे 66.5 अंश रेखा में। इस रेखा को कहते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये जो 66.5 अंश किस तरफ? उत्तरी अक्षांश तरफ है। इस रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक वृत्त कहते हैं। वृत्त क्यों कहते हैं? क्योंकि हम देख चुके हैं जो शून्य अक्षांश रेखा होती है बराबर पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। इसको हमको सामने से ऐसा दिखता है कि सीधा लाइन है, लेकिन वास्तव में ये पूरा एक वृत्ताकार का होती है, इसलिए ऐसा पूरा पीछे से घुमा हुआ है। तो ये आर्कटिक वृत्त हो गया। ये विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा, एक कर्क रेखा, 23.5 अंश कर्क उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 66.5 अंश आर्कटिक वृत्त और 90 अंश होती है उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। ठीक इस तरह हम दक्षिण में आते हैं। जिस तरह से हमने 0 से 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश में कर्क रेखा को पढ़ा है, तो सबसे पहले बात तो इस भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर का जो हिस्सा है वो कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। और जहां 23.5 अंश कर्क रेखा हुआ था, वहीं पर 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश क्या रेखा कहलाती है? मकर रेखा कहलाती है। यहाँ पर उत्तर की तरफ 66.5 अंश आर्कटिक वृत्त था, यहाँ पर 66.5 अंश कहलाती है अंटार्कटिका वृत्त, क्योंकि ये अंटार्कटिका महाद्वीप के नजदीक है। तो इस वृत्त को कहते हैं अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। और ये हम लोगों का दक्षिणी ध्रुव। तो यह हो गया पृथ्वी का अक्ष हो गया, ये दोनों ध्रुव हो गया, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिका वृत्त, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और ये पृथ्वी का अक्ष ऐसा होना चाहिए था, परंतु यहाँ पृथ्वी झुकी हुई है। ये जो झुका है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 अंश झुका हुआ है। तो अब देखिए, ये पृथ्वी का कक्षा है, ये पृथ्वी का कक्षा है। पृथ्वी का कक्षा, पृथ्वी ऐसा गति करती है, तो कक्षा के साथ पृथ्वी का जो अक्ष था ये कितने अंश का कोण बनाता? 90 अंश का। अब चूंकि यहाँ पे 23.5 अंश झुका है, तो ये कितना बचेगा? यहाँ पे ये 66.5 अंश बचेगा। इसीलिए कहा जाता है जो पृथ्वी का कक्षीय कोण है, पृथ्वी का अपने कक्षीय तल पर झुकाव, ये कितना अंश है? यहाँ से ये पृथ्वी का कक्ष है जिसके सहारे पृथ्वी घूमती है। तो ये हो गया अक्ष, लेकिन पृथ्वी तो ऐसा 23.5 अंश झुकी है, तो ये 23.5 अंश है। तो ये जो कोण बचेगा यहाँ 66.5 अंश होगा। और ये पृथ्वी के कक्षा तल पर कितना झुका है? 66.5 अंश। तो यहाँ पे 2 प्रश्न आता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना है? तो पृथ्वी का तन झुका है, और पृथ्वी अपने कक्षा तल पे इसका जो कक्षीय तल का झुकाव है वो कितना है? 66.5 अंश। पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 अंश झुकी है और अपने कक्षीय तल में 66.5 अंश। सूर्य के प्रकाश के आधार पे, सूर्य ताप के आधार पे पृथ्वी को हमने 5 कटिबंधों में बांटा है। सूर्य के मिलने वाली ताप के आधार पर, सूर्य से सूर्य ताप कहते हैं, उसके आधार पे हमने पृथ्वी को 5 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले पुनः एक बार और देख लेते हैं। तो जो बीचों बीच पृथ्वी को बराबर 2 भाग में बांटती है उसे विषुवत वृत्त रेखा या शून्य से अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 23.5 अंश उत्तर की तरफ कर्क रेखा है, ये 23.5 अंश मकर रेखा है, 66.5 उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त है, ये 66.5 दक्षिणी अक्षांश ये अंटार्कटिका वृत्त है, 90 अंश उत्तरी ध्रुव, 90 अंश दक्षिणी ध्रुव। अब आइए देखते हैं कि पृथ्वी सूर्य से मिलने वाली सूर्य ताप के आधार पे, प्राप्त उष्मा के आधार पे, ताप के आधार पे पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है। तो सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले पृथ्वी को कर्क रेखा, ये हमारा कर्क रेखा है जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, और ये हमारा मकर रेखा है जो कि 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश पे स्थित है।
तो इनके जो बीच का एरिया है, यह जो क्षेत्र है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। यह जो ताप कटिबंध है, यह उष्ण कटिबंध का है। इसको ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, अर्थात उष्ण मतलब होता है गर्म, कटिबंध मतलब होता है क्षेत्र। यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। उष्ण कटिबंध भाग का मौसम सदा गर्म रहता है। ये जो उष्ण कटिबंध है, इस क्षेत्र का जो मौसम है सदा गर्म होता है, क्योंकि यहाँ वर्ष में दो बार सूर्य इसके सिर पर चमकता है। मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी ऐसा चक्कर काट रही है, तो इसके ऊपर इसके दो बार सूर्य इसके सिर से पर चमकता है। इस कारण से उष्ण कटिबंध का जो मौसम है सदैव गर्म होता है। तो पहला पॉइंट है, उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक होती है? कर्क रेखा से मकर रेखा तक होती है। अगला ताप कटिबंध है शीतोष्ण ताप कटिबंध। अब देखते हैं यहाँ कर्क रेखा 23.5 अंश से 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश तक जो क्षेत्र है उत्तर की ओर शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक इसी तरह 23.5 अंश मकर से 66.5 अंश दक्षिण अंटार्कटिका वृत्त तक ये मकर रेखा है और ये अंटार्कटिका वृत्त है। तो ये जो ये क्षेत्र होता है ये कहलाता है शीतोष्ण, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में शीतोष्ण है और दक्षिणी में भी शीतोष्ण है। शीतोष्ण का अर्थ होता है कि शीत धन उष्ण, न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गर्म। अतः यहाँ सूर्य सिर के ऊपर कभी नहीं चमकता, बल्कि उसकी किरणें तिरछी हो जाती हैं। अतः यह हमेशा ताप क्या रहता है? कम रहता है। तो पहला उष्ण कटिबंध कर्क से मकर, फिर कर्क से 66.5 शीतोष्ण कटिबंध, कर्क से 66.5 नीचे मकर रेखा से नीचे शीतोष्ण कटिबंध। अब दो कटिबंध बचता है, 66.5 से 90 अंश उत्तरी ध्रुव तक और 66.5 से दक्षिणी अक्षांश से 90 अंश दक्षिणी ध्रुव तक जो क्षेत्र होता है यह कहलाता है शीत कटिबंध या पोलर जोन कहलाता है। यहाँ ताप अत्यंत ही कम रहता है, यहाँ हमेशा बर्फ जमे रहता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी को 5 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। एक उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध और 2 शीत कटिबंध। अब देखते हैं देशांतर रेखा क्या होती है। हमने अक्षांश रेखा को पढ़ा, तो ये शून्य अक्षांश रेखा, ये कर्क, ये अंटार्कटिक वृत्त और ये उत्तरी ध्रुव, ये मकर रेखा, ये अंटार्कटिका वृत्त, ये दक्षिणी ध्रुव। तो ये तो अक्षांश रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं। अब एक और रेखा होती है जो हमें, जिस कारण से हमें वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है, उसे हम कहते हैं देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड रेखा कहते हैं। यह जो रेखा होती है यह उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। यह जो रेखा होती है यह उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है, अर्थात उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है और ये रेखाएं समांतर नहीं होते। यदि हम ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बढ़ते जाएं, तो देशांतरों की बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा इसकी बीच की अधिकतम दूरी हो जाती है 111 किलोमीटर। ये कहने का अर्थ है। अब एक और रेखा देखते हैं, इस रेखा का नाम है देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा की लंबाई बराबर होती है तथा दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अब देखिए, यह एक रेखा है जो किस दिशा में खींची गई है? उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई है। यह एक शहर है, यहाँ इंग्लैंड का ग्रीनविच।
यह ग्रीनविच शहर से गुजरी है, इसलिए इसका एक और नाम है ग्रीनविच राजकीय वेधशाला रेखा। इसे हम लोग प्रमुख यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। अक्षांश रेखा पढ़ लिए थे, पूर्व से पश्चिम दिशा में था, यह उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई है। यह इंग्लैंड के एक शहर ग्रीनविच शहर से खींची गई है। इस कारण से यह इसको क्या कहते हैं, ग्रीनविच राजकीय वेधशाला रेखा भी कहते हैं, या इसको प्रमुख यामोत्तर रेखा कहते हैं, या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। अब ये रेखा क्या करती है, यह जो रेखा है यह पृथ्वी के दो गोलार्ध में बांटती है। पूर्व की तरफ पूर्वी गोलार्ध हो गया और पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध। यह जो रेखा है यह पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांट दिया, पूर्व की तरफ पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम की तरफ पश्चिमी गोलार्ध। अब देखते हैं, ध्रुव से ध्रुव तक ऐसी रेखाएं आके मिल रही हैं। ये कहलाएंगी पूर्व की ओर है, तो ये कहलाएंगी पूर्वी देशांतर, ये कहलाएंगी पूर्वी देशांतर। ठीक इसी तरह उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से इस तरह से रेखा मिल रही है, ये पश्चिम तरफ है, तो ये कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर। ये रेखा कहलाएंगी पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। अब प्रश्न आता है कि देशांतर रेखा कितनी होती है, तो देशांतर रेखा प्रधान यामोत्तर से पूर्वी गोलार्ध में पूर्व तरफ 180 होती हैं, अर्थात 180 अंश पूर्वी देशांतर तक हम लोग इधर जा सकते हैं, और पश्चिम तरफ भी 180 अंश देशांतर रेखा पश्चिम की तरफ होती है। इसका कहने का तात्पर्य है, ये जो 180 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है और 180 अंश पश्चिमी देशांतर रेखा है, दोनों एक ही रेखा है। कैसे, आइए देखते हैं। ये हमारा देशांतर रेखाएं हैं, प्रधान देशांतर रेखाएं हैं। इसको हम लोग काट के देखते हैं। ये मान लेते हैं, इसको हम 20 से काट दिए, तो ये इसका पूर्वी गोलार्ध है। तो ये जो देशांतर रेखा है ये वाली, ये शून्य देशांतर रेखा है। ये कहां तक गई, शून्य से आगे बढ़ते 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 ये 180 अंश पूर्वी देशांतर गई। ठीक इसी तरह से ये पश्चिमी गोलार्ध का देशांतर रेखा है, ये भी कहां तक गई, बढ़ते 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 180 अंश पश्चिमी देशांतर तक गई। अगर इसको हम मिला देते हैं, तो हम देखते हैं कि 180 अंश पूर्वी देशांतर और 180 अंश पश्चिमी देशांतर दोनों वही रेखा है। तो इस तरह से आएगा प्रश्न कि देशांतरों की संख्या कितनी होती है। देशांतरों की संख्या 360 होती है, 180 अंश पूर्वी गोलार्ध में और 180 अंश पश्चिमी गोलार्ध में, और दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। अब देखते हैं पृथ्वी कैसे चक्कर काटती है। अब देखते हैं पृथ्वी चक्कर कैसे काटती है। तो पृथ्वी की चक्कर की दिशा होती है सूर्य की पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने अक्ष पे किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व में। तो यह यदि पश्चिम से पूर्व पृथ्वी जो है ऐसा पश्चिम से पूर्व में घूम रही है, इसका मतलब पश्चिम की ओर के स्थान का समय पीछे होगा और पूर्व के स्थान का समय आगे की ओर होगा। आइए देखते हैं, यदि पृथ्वी 24 घंटा में, अब एक बार 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन परिक्रमा पूरा कर लेती है, अर्थात 360 डिग्री घूम जाती है। यदि 24 घंटा में 360 डिग्री घूमती है तो एक घंटा में कितना घूमेगी, 360/24, 24 से कम 24 और 24 से कम 24 पंचे 120, अर्थात एक घंटा में 15 डिग्री घूमी। अब एक घंटा कितने मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूमी, तो एक डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट चाहिए उसको, 4 मिनट। मतलब पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर रेखा को पार कर जाती है। इसलिए जब ग्रीनविच में जब 12 बजता है, जब ग्रीनविच रेखा में जब 12 बजता है, तो ये मान लेते हैं 15 देशांतर रेखा है, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 बजेगा। क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 15 चौक 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। इसीलिए यदि ग्रीनविच पे 12 बजा है तो यहाँ पर कितना बजेगा, 1 बजेगा। यहाँ हमको जानना है पृथ्वी की गति को। 1 घंटा में 15 डिग्री घूमती है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम पृथ्वी अपना तय पूरा कर लेती है। देखते हैं ये, यदि
15 अंश पश्चिमी देशांतर पर, यदि 15 अंश पश्चिमी देशांतर पर 11 बज रहा है, ये पृथ्वी है, ये देशांतर रेखा है, ये कौन सी देशांतर रेखा है, ये शून्य देशांतर रेखा है, प्रधान या उत्तर रेखा है। मान लेते हैं 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर अभी 11 बजा है, यहाँ 11 बजा है, तो हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ते जाएगा। यदि यहाँ 11 बजा है तो ग्रीनविच पे कितना बजेगा, 12 बजेगा। 180 अंश, ये जो पूर्वी देशांतर रेखा है, यहां पर भी 12 बजेगा और ये मध्य रात्रि का होगा, और 180 अंश पश्चिमी देशांतर पर भी 12 बजेगा, ये मध्य रात्रि का होगा। अंतर इतना है, अर्थात 180 अंश पूर्वी देशांतर और 180 अंश पश्चिमी देशांतर के बीच 24 घंटे एक दिन रात का अंतर होता है। समय रेखा, हमारे देश में जो मानक समय रेखा है वह है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। हमारे देश में जो मानक समय रेखा है वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है, और भारतीय जो मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। हमारे देश का जो मानक समय रेखा हम पढ़ चुके हैं वो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा है। मान लीजिए ग्रीनविच पे 12 बजा है, हमारा भारत का मानक समय रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, इसको हम गुणा करते हैं 4 मिनट से, तो 4 ये आता है 330 मिनट। अब 330 मिनट को हम लोग घंटा में निकालेंगे तो ये आएगा 5 घंटा 30 मिनट। इसीलिए जो भारत का मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है, और 180 अंश जो पूर्वी पश्चिमी देशांतर रेखा है उसको हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखते हैं नक्शे के माध्यम से इसको। यहां देखिए, ये हमारा विश्व का नक्शा है, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। तो एक ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जहां से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है उष्णकटिबंध, अर्थात भारत भी उष्णकटिबंध में अंतर्गत आता है। अब कर्क रेखा से 66.5 उत्तरी और मकर रेखा से 66.5 दक्षिणी, ये कहलाता है शीतोष्ण, अर्थात यूरोप के कुछ भाग, एशिया के कुछ भाग, यूएसए, शीतोष्ण कटिबंधीय देश हैं। अब यहाँ से उत्तर की ओर ये शीत कटिबंध और ये शीत कटिबंध। तो यहाँ प्रश्न आता है कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ से मकर रेखा गुजरता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो धन्यवाद।